भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपने बहुत सारे कारण आप कर चुके हैं। उसके आगे हम और कौन सी उत्तरदायी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय जागरण होता चला गया और धीरे धीरे ये जो है अपने पर पहुंचा और अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और हमें स्वतंत्रता हासिल हुई। तो राष्ट्रीय जागरण जिसमें कि राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण है, जिसमें किस कुछ मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण है कि अन्याय नहीं हो, रंग जाति भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो। तो इस तरह से विभिन्न कारण हम देख रहे हैं। आगे हम जो कारण कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि अफगान युद्ध, उस समय जो है अफगान युद्ध हुआ और भारतीय बजट का, भारतीयों का बहुत सा पैसा इसमें खर्च हुआ और भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा क्षति है और कोई नतीजा भी विशेष नहीं निकला। तो अफगान युद्ध से भी भारतीय रुष्ट थे, क्योंकि उसमें भागीदारी, उसमें जो उद्देश्य था ये अंग्रेजों का था और वो लड़े और इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा भारतीयों को भी। तो उसका कोई अच्छा असर नहीं हुआ। उसके बाद में जो है आप देखिए ये लॉर्ड लिटन ने जो अफगान युद्ध वाली बात है या दूसरी बात है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या शस्त्र कानून है, तो इन सब के खिलाफ जो है भारतीयों में असंतुष्टि थी। तो लॉर्ड लिटन की नीतियों के खिलाफ जो असंतुष्टि थी वो भी राष्ट्रीय जागरण में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो है ही और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्तरदायी सिद्ध हुई। अब आप आगे देखिए, आगे का पॉइंट, इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन ने एक जो कानून था कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेज अभियुक्त की या अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते, ये कानून था। और जो अंग्रेज जज हैं वो भारतीयों की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये जो फर्क वाला कानून था उसके विरुद्ध लॉर्ड रिपन ने एक इल्बर्ट बिल लाया। तो इस इल्बर्ट बिल को पास करवाने के समय में अंग्रेजों की तरफ से बहुत सी प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ और उन्होंने एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की? यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने। कि ये जो है हमारे विरुद्ध है, ये हमारे अधिकारों के विरुद्ध बात है कि हमारी सुनवाई जो है एक भारतीय जज कर सकता है, ये हमारे विरुद्ध बात। हालांकि ये जो प्रेसिडेंसी है वो छोड़ के बाकी सब जगह ये कानून लागू था। अति विरोध के कारण, यूरोपियंस के, अंग्रेजों के अति विरोध के कारण ये कानून पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद की बात अलग है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ। तो ऐसे में भारतीयों को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया हुई, भारतीयों में और अधिक प्रतिक्रिया जगी कि ये समानता वाला, समान अधिकारों वाला अंग्रेज जो है कोई कानून लाना नहीं चाहते। तो इससे भी, इस प्रतिक्रिया से भी राष्ट्रीय तत्वों को मजबूती मिली। अब आप आगे देखिए, बंगाल में नेशनल लीग की, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अब आप देखिए धीरे धीरे इस समय जो है बहुत से एसोसिएशन, सभाएं होने लगी, एसोसिएशन स्थापित होने लगे, संस्थाएं स्थापित होने लगी, लीग स्थापित होने लगे। जो किस लिए होने लगे? जो राष्ट्रीय जागृति का कार्य करते थे, जो विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तियों को, प्रतिनिधियों को इकट्ठा करते थे, सभाएं करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार की रणनीति, चाहे वो लेखन से हो, चाहे वो भाषण से हो, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, किसी न किसी रूप में किस प्रकार हो, वो ये तय किया जाता था कि अंग्रेजों की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ किस तरह से लड़ा जाए और अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग किस तरह से की जाए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस तरह से। इसलिए विभिन्न एसोसिएशन स्थापित होने लगे थे, जिसमें से एक एसोसिएशन था जिसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब आप देखिए आगे जो है बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना। बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना हुई। इसने भी, चूंकि आप देखिए 1950 में जो बंग हुआ करजन के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी बहुत सी प्रतिक्रिया हुई, उसके विरोध जगा उसके खिलाफ भी। तो ये सारे राष्ट्रीय तत्व को बल दे रहे हैं, ये राष्ट्रीय तत्वों को जगा रहे हैं। तो इससे संगठन स्थापित हुआ, नेशनल लीग स्थापित हुई। उन्होंने भी जो है इसके विरुद्ध, जो है अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध संगठित होके
अपना क्रियाएं, अपना क्रियान्वयन, कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। अब आप आगे देखिए, 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी। इसी प्रकार मैं जो विभिन्न जो स्थापित हुए हैं सोशल में उनकी बात कर रही हूँ। इसी प्रकार जिन्होंने राष्ट्रीय जागृति का ही उद्देश्य रखा और राष्ट्रीय जागृति के लिए विभिन्न कार्य विभिन्न रूपों में किए, उसमें आप देखिए एक है 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, जिसने महाराष्ट्र में बहुत कार्य किया। उसके बाद आप देखिए इसी प्रकार एओ ह्यूम की प्रतिक्रिया और भारतीयों का सेवा। एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जो अंग्रेजी अधिकारी जो अंग्रेजी सेवा दे रहे थे, अंग्रेज अधिकारी थे, किंतु लॉर्ड लिटन जो था उसने इनकी पदावनति कर दी। उससे ये प्रतिक्रियावादी हो गए। उससे ये जो है इनमें विरोधी भावना जगी कि अंग्रेजों की बहुत सी नीतियां या लिटन की बहुत सी नीतियां गलत है, जैसे गलत थी, ठीक है। तो उन्होंने भारतीयों से सहयोग किया, उन्होंने भारतीयों को यह प्रवोक किया, ये प्रोत्साहन दिया, ये प्रेरणा कहो, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कि एक जो है एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित हो, एक मजबूत संगठन स्थापित हो जो अंग्रेजों से लड़ने में अपनी एकता में सशक्त हो, जिसमें बहुत से जागरूक भारतीय सम्मिलित हो, प्रतिनिधि सम्मिलित हो। तो इस से क्या हुआ आप देखिए, 1885 में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसे क्या पुकारा गया, कांग्रेस। यह पार्टी स्थापित हुई, यह संगठन स्थापित हुआ और इसका प्रथम अधिवेशन उमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में कहां पर हुआ, बंबई में हुआ। पहले ये सूरत में होने वाला था, वहां प्लेग फैल गया, तो प्लेग फैलने के कारण ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में इसका अधिवेशन हुआ और उसमें प्रेयर्स, पेटिशंस के द्वारा अंग्रेजों को जो है उन्होंने ये निश्चित किया कि अपन लिख के भेजेंगे, अपन उनसे बात करेंगे, टेबल टॉक होंगी, किसी भी तरह से धीरे धीरे हम अपने अधिकारों की प्राप्ति उनसे करेंगे, उनकी गलत अन्याय की जो भी बात है उनके खिलाफ अपन आवाज उठाएंगे और यह तरीका अहिंसात्मक होगा। इस तरह से ये रणनीति तैयार की गई और जो है हमारे राष्ट्रीय जागरण हमारा बढ़ता चला गया, राष्ट्रीय एकीकरण हमारा बढ़ता चला गया। जो विभिन्न स्टेट्स में बटे और वो चीज नहीं रही, एक देश लगने लगा और एक जो है एक ही सामने विरोधी हमको तत्व लगने लगा कि इसके खिलाफ हमें लड़ना है। थैंक यू।